आते हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे। ठीक है, क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, तुम लोग बताओ, पढ़ के आने बोले थे। उसका 2 चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एक है तुम्हारा, और उसका एक प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। किसी को पता है, बताओ। चलो कोई एक बताओ, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है जो पढ़ के आया है। डार्विन थ्योरी बताओ बाबू, तुम एक बार पढ़ के आई है तो याद होना चाहिए कम से कम वो चैप्टर भी। डार्विन किससे किससे इन्फ्लुएंस था पहला, और दूसरा उसका थ्योरी का सीक्वेंस बताओ, कैसे वो दिया था, कैसे वो सीक्वेंस बताया था अपना थ्योरीज का। इवोल्यूशन पढ़ी है ना बाबू तुम। सबसे इतना लोगों से बुलवाए थे हम डार्विन थ्योरी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। कंपटीशन, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, कंपटीशन को क्या बोल रहे थे, वो डार्विन क्या बोला था उसको। कंपटीशन तो हम लोग अपने समझने के लिए बोले हैं, लेकिन उसको डार्विन क्या बोला था। हाँ, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। हाँ आगे बताओ। अच्छा ठीक है, आगे बताओ। हाँ ठीक है, आगे समझ गए, आगे बताओ इसका, इसका आगे बताओ। तुम लोग पढ़े हो ना इवोल्यूशन, कि ऐसे ही आ गए। ले क्या अभी क्लास टेस्ट एमसीक्यू का। आ ले ले, मात्र तुम्हारे पास 20 मिनट का टाइम देंगे, 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। 20 मिनट का केवल टाइम रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेकिन 20 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। 10 क्वेश्चन 10 मिनट होना चाहिए लॉजिकली। लाओ बुक ला, बुक ला तो बस 15 मिनट का है। ठीक है, लाओ, मात्र 10 क्वेश्चन का है। ठीक है, देखते तुम लोगों को कितना रिटेन हुआ तुम्हारा इवोल्यूशन। चलो लिखना शुरू करो। इसमें क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। मात्र 10 मिनट का टाइम है तुम लोग पास। चलो क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग, तब तक हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, बायोटेक्नोलॉजी एक है तुम्हारे यहां से बायो से यानी कि बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब समझ सकते हो तुम लोग खुद से, क्या टेक्निक। ठीक है, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के फील्ड में हम लोग कुछ नया टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ टेक्निक अपनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोलॉजी के फील्ड में केवल ये होता है। अब होता क्या, बायोटेक्नोलॉजी का बाबू 2 चैप्टर है हमारा। एक है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पहला चैप्टर जो हमारा है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ना। दूसरा चैप्टर जो हमारा बाबू है वो है तुम्हारा प्रिंसिपल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन। वही है, इसका प्रिंसिपल्स का ही हम लोग एप्लीकेशन लेंगे। इट्स एप्लीकेशन लिखो सिर्फ, केशंस। देखो ये 2 चैप्टर हम लोग का पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस, है ना। 2 चैप्टर। पहला चैप्टर ये बताता है कि तुम बायोटेक्नोलॉजी कैसे करोगे, तुम्हारा टेक्नोलॉजी है क्या, अब तुम टेक्नोलॉजी जो कर लिए वो कहां यूज करोगे उसको। ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तुम क्यों कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी, उसका हम लोग पूरा चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी कैसे होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसमें केवल इसका प्रिंसिपल पढ़ना है और
उसका प्रोसेस, और ये जो प्रिंसिपल और प्रोसेस हम लोग करेंगे उसको हम लोग पढ़ना है एप्लीकेशन, है ना, कि कहां कहां यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी का तुम्हारा इस प्रिंसिपल का। तो सबसे पहले आते बाबू हम लोग इसमें करते क्या है। सपोज करो, मान लिया जाए कि हमको जो तुम लोग तरबूज देखे हो, नहीं देखे हो? तरबूज देखे हो अभी मार्केट में? दूसरा लीची देखे हो? लीची भी देखे हो? अब सपोज करो कि तुम्हारा मन किया कि सर इस तरबूजा में ना जो दाना बहुत आता है सर, खाते हैं ना तो बीच में दाना गड़ता है, ठीक है, अगर सर उससे दाना अगर हम लोग ये वाला हटा दे तो कितना मजा आएगा खाने में, ठीक है, दाना चुन चुन के खाना पड़ता है। अच्छा, अभी जो लीची आया है तुम्हारा, उसको क्या देखते हैं हम लोग कि उसमें बीच में एक बड़ा सा दाना होता है, ठीक है, और छोटा सा ऊपर का लेयर एक खा पाते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें भी खराब लगता है कि पूरा का पूरा खाना रहता, अगर ऊपर से छीले और पूरा का पूरा खा जाते तो कितना अच्छा रहता, ठीक है। तो ये हुआ कि हम लोग एक दिमाग लगा रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट, अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग एक दिमाग लगा रहे हैं कि सर तरबूजा से अगर वो दाना हटा देते ना तो बहुत मजा आता खाने में, या तो फिर लीची से जो बड़ा सा दाना निकलता है उसको अगर हम लोग रिमूव कर दे तो भी होगा, खाने में अच्छा लगेगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया, क्या आया? आइडिया आया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे लीची से क्या हो, दाना गायब हो जाए, या तो फिर तरबूज से जो दाना जो ब्लैक ब्लैक होता है वो गायब हो जाए, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया, अब इसको हम लोग इसको करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उससे अगर इसका दाना को हटा दिए वो एक किसमें आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, समझे, बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। अब सपोज करो कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक लड़का है, ठीक है, अब एक लड़का है, उसका क्या है तुम्हारा, देखो मान लो कोई लड़का है, इसका बाल अच्छा है तुम्हारा, ठीक है, और लेकिन इसका चेहरा क्या है तुम्हारा, खराब है बेचारा का, सुंदर तो दिख रहा था लेकिन केवल बाल इसका सुंदर दिख रहा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंडर क्या आता है वो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा लड़का है जिसका चेहरा क्या है तुम्हारा, सुंदर है, अब बाल बेचारा का गंजा है, ठीक है, ये गंजा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई लड़की अगर दिखेगी ये दोनों को, ठीक है, अब बताओ लड़की को इसका केवल क्या पसंद आएगा, बाल पसंद आएगा, और इस लड़के का फेस पसंद आएगा, ठीक है। तो अब लड़की को क्या चाहिए, फेस भी अच्छा चाहिए और बाल भी अच्छा चाहिए, बेचारी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसमें, नहीं, इसमें ये बेचारा गंजा है लेकिन चेहरा इसका सुंदर है, ये क्या है, इसका बाल ही ठीक है लेकिन चेहरा सुंदर नहीं है, या तो इसके पास जाएगी तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसके पास भी जाएगी तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वो क्या चाहेगी कि एक लड़का में जिसका बाल भी सुंदर हो और चेहरा भी सुंदर हो, उसके लिए क्या करना होगा, इसका बाल इसमें लगा देते हैं, हो जाएगा, ठीक है, या तो चेहरा इसको दे देते हैं, नहीं सर बाल दे देते हैं, ठीक है, तो परफेक्ट मिल जाएगा, लड़की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लड़का कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बाल वाला जीन जो है इसको पहले कल्चर करेंगे और इसको इसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो बाल होगा वो किसके जैसा हो जाएगा, इसके जैसा, इस लड़के के जैसा, ठीक है। तो इसका चेहरा भी सुंदर और बाल भी सुंदर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका जीन को क्या किए, इसमें ट्रांसफर कर दिए हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और ये जो हम लोग बनाएंगे जीन को ट्रांसफर करने के लिए, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बोलते हैं,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी अल्टरेशन करेंगे जीन में इसका। यानी कि यही चीज होता है कि दो, मान लीजिए कि एक चीज खराब लग रहा है और ये चीज इसमें अच्छा है, तो अच्छे वाला चीज को उठा करके जो खराब लग रहा है उसमें डालना और उसको परफेक्ट बनाना। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि एक ही पेड़ में हमारा केला भी उगे और लीची भी उग जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, मान ली मेरे पास एक गमला है और उसमें एक बहुत अच्छा पेड़ लगा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसी गमला में आम भी फले और लीची भी फल जाता तो अच्छा रहता। कोई और बड़ा आएगा दिमाग सोचने वाला पागल आदमी, बोलेगा कि अनार भी फल जाता तो अच्छा रहता एक ही पौधा में। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग करते हैं, है ना, ग्राफ्टिंग करके लगाते हैं। ऐसा होता है, पॉसिबल है कि तुम्हारा लीची भी फलता है और आम भी फलता है एक ही पेड़ से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये किसके अंदर आया, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, है ना, कि हम लोग अपने मनचाहा अनुसार से किसी के डीएनए को अल्टर कर दिए। ठीक है, अपना मनमर्जी के अनुसार, उसको बोलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, है ना। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मान लीजिए कि हम लोग इसका बाल को उसमें करना है, तो सबसे पहले इसका बाल का सेल निकालेंगे। सेल में तो डीएनए होता है ना, सबसे पहले तुमको क्या निकालना होगा, सेल। समझो, हम ओवरव्यू बता रहे हैं, अभी एक ओवरव्यू बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल में चलेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर सपोज करो हम बोल रहे हैं कि इसका जो है आदमी का हेयर ऐसा हो, तुम्हारा खराब वाला जो तुम्हारा क्या है, गंजा है, उसमें हमको ट्रांसप्लांट करना है, तो सबसे पहले हम बोले कि इसमें डीएनए में अल्टर कर देंगे, इसका जीन में अल्टर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या लेना होगा, उसका डीएनए निकालना होगा, इस आदमी का डीएनए निकालना होगा ना जिसका बाल अच्छा है। और इसका डीएनए निकालने के लिए सबसे पहले इसका हेयर फॉलिकल लेना होगा, बाल लेना होगा, तभी तो बाल वाला सेल मिलेगा जिसमें डीएनए होगा, लंबा लंबा बाल वाला। ठीक है, अच्छा बाल वाला। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन करेंगे, हमको जो डिजायर है कि हमको ये वाला लीची चाहिए अपने घर में, तो वो वाला लीची का पहले पौधा को तो लाना होगा ना अपने घर में। तो सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हारा आइसोलेशन। ठीक है, अब आइसोलेशन हो गया, दूसरा काम करते हैं हम लोग कि जो तुम्हारा मान लीजिए एक सेल मिलता है ना हमारा, अब सेल को क्या करना होगा, तुमको तोड़ना होगा, तोड़ करके क्या निकालना होगा, डीएनए। सेल ही डायरेक्ट डाल देंगे क्या उसमें, नहीं, क्या निकालते हैं हम लोग, डीएनए निकालते हैं। तो डीएनए निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको तोड़ना होगा। याद करो कि तुम लोग को हम बताए थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते थे, सबसे पहले आइसोलेशन करते थे क्राइम साइट पे जा करके ना, कि जो हमको मिला उसको क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते थे ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटते थे, भूल गए तुम लोग सब। अरे पहले कट करेंगे ना डीएनए को निकाल करके, उसके बाद निकाल करके उसको क्या करते थे, कॉपी करते थे, उसको बोलते थे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको करने के बाद क्या करते थे हम लोग, याद करो, कुआं में डालते थे, यहां पे दलदल में, दलदल में जो जितना जा पाया दूर, है ना, जो छोटा रहता था वो दूर चला जाता था, जो बड़ा रहता था वो पास रहता था तुम्हारा। इसको बोलते थे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका पूरा नाम होता था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो दूसरा काम होगा हम लोग कि यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, सबके लिए स्पेसिफिक होता है, दो तरह का होता है। हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार के फॉर्म में, कि पहले कौन सा खोजा गया था, उसके बाद किसका क्या काम होता है। दो तरह का, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज और एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज जो होता है जो बाहर से काटता है, और जो एंडोन्यूक्लियेज होता है वो अंदर से घुस करके काटता है ना। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे, उसके बाद हम लोग क्या किए, पीसीआर, उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉपी बनाएंगे, बहुत सारा कॉपीज बनाएंगे।
कॉपीज बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे कि हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़े थे, सेम टू सेम यहां करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए, अब हमारा डिजायर डीएनए मिल गया। मान लीजिए हमको 100 सीक्वेंस वाला चाहिए, तो वहां हम लोग डिजायर डीएनए खोज लेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, होस्ट में ट्रांसफर करने से पहले एक गाड़ी आता है बाबू, ये तुम्हारा जगह है जहां पहुंचना है। ठीक है, जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। यही समझना है बायोटेक्नोलॉजी में मेनली। ये एक जगह है, मान लीजिए कि पटना है, ये पटना जगह है। ठीक है, तुम जीन कहां निकाले, यहां हजारीबाग में। हजारीबाग में एक जीन निकाले तुम, जो तुमको डिजायर है कि हमको इसके बाल ऐसा चाहिए, और बाल वाला आदमी जो गंजा है वो कहां है, पटना में है सपोज करो। तो ये हजारीबाग से जीन को ले जाने के लिए यहां कोई चाहिए ना, व्हीकल्स। तो वो आता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है बाबू, वेक्टर इस जीन को अपने अंदर ले लेता है और जीन को बैठा करके गाड़ी जैसा, और वो ले जाता है कहां, होस्ट में। कहां, होस्ट में, जहां पे जरूरत होता है। अब होस्ट क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके हमको आउटपुट देता है। ये होस्ट वही है जो गंजा आदमी था, जिसको जरूरत है बाल का। ठीक है, तो पहले प्रोसेस समझो क्या किया। पहले आइसोलेशन करेंगे, डीएनए को निकालेंगे वहां से जो हमको जरूरत है। जैसे उसका बाल का जरूरत है इस लड़की का, तो इसका पहले बाल एक निकालेंगे हम लोग। एक बाल निकाले, उसके बाद उससे क्या निकालेंगे, डीएनए निकालेंगे। कैसे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट करके पूरा, है ना। वो डीएनए को फिर पीसीआर करेंगे। पीसीआर का मतलब होता है तुम्हारा, उसका कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग वो डीएनए को लेंगे जो एक्चुअल में लंबा लंबा बाल बनाता है। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, गाड़ी में बैठा करके पहुंचा देंगे जिसको जरूरत है। कौन से गाड़ी में, वेक्टर बोलते हैं उसको गाड़ी को, है ना। और वो कहां चला जाएगा, होस्ट में। अब इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। पहले लिखो, ये प्रोसेस लिखो थोड़ा ओवरव्यू में। वेक्टर को ब्रैकेट में लिख देना, टैक्सी के जैसा काम करता है। कैसा, टैक्सी, है ना। और ये कौन है तुम्हारा, जीन टैक्सी, जो जीन को बैठा के ले जा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। वो 5वां स्टेप है जो वेक्टर से तुम्हारा होस्ट में हम लोग डाल रहे हैं। हमारा डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर पूरा ना। तो पूरे को पूरे हम लोग एक साथ तो नहीं किसी में डाल सकते हैं। ठीक है, वो तो उसका क्या करेंगे, फ्रैगमेंट लेते हैं हम लोग। और वही फ्रैगमेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इसको लिख लो, किसी को पता नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये सब सारे इसमें एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, ये वाला, क्योंकि एक ही वर्ड इसमें काफी होता है सोचने के लिए कि सर इसके साथ ये मिल जाता ना तो अच्छा रहता। ठीक है, अच्छा फेस के साथ अच्छा बाल वाला लड़का मिल जाता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। बस उसी के लिए चैप्टर बन गया। ठीक है, उसी डिजायर को पूरा करने के लिए हुआ। देखो बाबू, ये तुम्हारा जो डिजायर्ड डीएनए था, यानी कि अच्छा बाल वाला, ठीक है, जो हमको चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं डिजायर। डिजायर का मतलब ये है कि हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए सर, हमको ये अच्छा वाला बाल चाहिए ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिजायर डीएनए। वो डीएनए को हम लोग जो निकाले उसका नाम बोले हम लोग डिजायर डीएनए। प्लस जो वेक्टर हम लोग कर रहे हैं यूज, क्या कर रहे हैं, वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन टैक्सी। क्या बोले हम लोग, जीन टैक्सी। ये दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि डिजायर डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। यानी कि अब जो तुम्हारा हो जाएगा, ये था वेक्टर बाबू। ठीक है, और इसमें इतना जो है वो डिजायर डीएनए जोड़ दिए ना, ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो, ये डिजायर्ड डीएनए को हम वेक्टर के साथ जोड़ दिए, है ना। अब ये चला जाएगा तुम्हारा होस्ट में, ठीक है। अब होस्ट में जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? मतलब कि वो आदमी में भेजना है जो बेचारा गंजा है। तो तीन चीज हो सकता है बाबू, तीन पॉसिबिलिटी है। अगर इसको रिकॉम्बिनेंट हम इसको बना लिए, है ना, यानी कि वेक्टर के साथ इसको जोड़ दिए, अब इसको हमको उस आदमी में भेजना है, ठीक है। तो तीन चीज हो सकता है। पहला कि आदमी में गया ही नहीं, ये आदमी का जीन था। क्या इसका था? आदमी का, जो गंजा वाला जीन है इसके पास, है ना। तो पहला हो सकता है कि ये एक्सेप्ट ही ना किया हो। जैसे मान लीजिए कि हर कोई को हर चीज नॉलेज नहीं हो सकता ना, तो हम रिकॉम्बिनेंट तो बना लिए, लेकिन अगर उस आदमी में डालें तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम नहीं, हम बड़ा बाल नहीं चाहिए हमको, ठीक है, हम गंजा ही सही है। पहला। दूसरा हो सकता है बाबू कि तुम्हारा वो तो गया, मतलब कि ये वाला, ये तो गया जीन उसमें, लेकिन घुस तो गया, लेकिन क्या हुआ कि इसके साथ दोस्ती नहीं किया। जब तक इसके साथ दोस्ती नहीं करेगा तब तक तो जीन इसका आगे नहीं बनेगा। क्योंकि किसी को डाल दो किसी के अंदर, सपोज करो मेरे अंदर बाल वाला तुम जीन डाले, ठीक है, बाल वाला बना करके जीन डाले, लंबा बाल वाला बना करके, ये जो जीन देख रहे हो ये लंबा बाल बनाता है, ये रिकॉम्बिनेंट बना के मेरे अंदर डाल दिए, सपोज करो। मेरे बॉडी के अंदर तो आ गया, लेकिन मेरा बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपने जीन में अंदर नहीं लिया। जब तक अपने जीन में अंदर नहीं लेगा वो उसको बनाना चालू नहीं करेगा। क्या एक ही से बाल मेरा बन जाएगा? नहीं, बहुत सारे चाहिए। तो क्या हुआ कि हमारे अंदर वो जो जीन आया वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। आ तो गया, एक में पहला क्या था तुम्हारा कि गया ही नहीं। इसको बोलते हैं कि नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन ट्रांसफर, मतलब कि ट्रांसफर ही नहीं हुआ, वो आदमी के अंदर बाहर से नहीं गया। दूसरा गया लेकिन जीन के साथ तुम्हारा बाइंडिंग नहीं हुआ उसका, ठीक है, नॉट बाइंडिंग विथ होस्ट डीएनए, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा अभी तक तुम्हारा काम तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है, अभी तक तुम सफल नहीं हुए गंजा को लंबा बाल बनाने में, ठीक है। अब एक केस हो सकता है कि जिसमें क्या हो तुम्हारा कि ये जीन घुस जाए, ये इसमें क्या कर जाए, कॉर्पोरेट कर जाए, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या हुआ तुम्हारा अटैच हो गया जा करके। अब तुम्हारा जो एक्चुअल जीन था इसका होस्ट का वो तुम्हारा इस तरह से कुछ बन गया, है ना, ये जीन। अब क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाल को फिर लंबा करना शुरू करेगा, ठीक है। यानी कि इसके साथ क्या किया, ये कॉर्पोरेट कर गया, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंबल, अच्छे भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग असेंबल होना। असेंबल। अब ये बन गया तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफर हो गया यहां, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए। समझ आया? नहीं समझ आया? देखो समझो, सबसे पहले बाबू यहां तक तो समझ गए थे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए, उसके बाद उस जीन को हम लोग एक टैक्सी में बैठा करके उस आदमी में भेज रहे हैं जिस आदमी को लंबा बाल का जरूरत है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीन टैक्सी, या तो फिर हम लोग वेक्टर बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं, जो लेके जाएगा गाड़ी में। अब क्या हुआ, अपने साथ वो जोड़ के लेके जा रहा है गाड़ी में। अब ये क्या हुआ कि उस आदमी में हम लोग डाल रहे हैं, तो तीन केस हो सकता है। पहला कि वो आदमी में घुसे ही ना, बोले हमको नहीं चाहिए लंबा बाल, रख लो तुम अपना, ठीक है, पहला। दूसरा घुस तो जाए
लेकिन अंदर उसका बॉडी जो है वो अपने साथ उसको नहीं मिलाए, दोस्ती ना करे, ठीक है, तो भी नहीं हो सकता पॉसिबल। तो उसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा केस हो सकता है जिसमें बाइंडिंग विथ होस्ट डीएनए नहीं हुआ, नॉट बाइंडिंग, ठीक है। तीसरा केस हो सकता है कि आदमी में घुसा और घुस करके क्या हुआ, तुम्हारा अंदर बॉडी में दोस्ती कर लिया वो, ठीक है, जो बाल बनाता था उस आदमी का, तो अब क्या होगा, उसका लंबा बाल बनेगा, बनेगा ना। तो ये 3 केस होता है सिर्फ, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बस हमें ब्रीफली बता रहे हैं कि पूरे बायोटेक्नोलॉजी में होगा क्या, ठीक है। इसको लिखो, थोड़ा सा नया है, अलग है थोड़ा, तो समझने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, बट तुम लोग कोशिश करना समझने का, जहां नहीं समझ में आए पूरा पूछने का कोशिश करना, ठीक है, कि सर यहां समझ नहीं आ रहा है, इस प्रोसेस को फिर से बताइए। यहाँ डिजायर्ड डीएनए की जगह पे लिख सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वहां पहला जो लिखे नॉन ट्रांसफर ऑफ, लिख देना वहां पे नॉन ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जहां नॉन ट्रांसफर पूरा उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए लास्ट में लिखना सामने, क्योंकि हम किसको ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ना, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया हमारा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बोलते हैं, कि जो एक डीएनए को हम लोग उठाएं, ठीक है, और उसको किसके साथ मैच किए, वेक्टर के साथ डालें। चलो हो गया, ये आगे बढ़े। देखो इसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारा होस्ट होता है ना वहां पे, जैसे कि एक में ट्रांसफर हुआ, एक में नहीं हुआ, एक में हुआ, तो क्या हुआ, उसके साथ जीन के साथ बाइंडिंग नहीं किया, उसका बॉडी सपोर्ट नहीं किया। याद करो बाबू, इसमें होता है ना, तुम लोग एग्जांपल इसका समझोगे, जैसे ना हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं बहुत लोगों का, तो याद है जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें अपने लोगों को ढूंढते हैं हम लोग जो किडनी दे सके, किसी और का किडनी कभी नहीं लेते हैं, अपना ब्लड रिलेशन में लेते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन में है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लिए हैं, जैसे मेरा किडनी सपोज ये हुआ, तो हमको किडनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि मम्मी के ब्लड रिलेशन से ज्यादा नहीं जाएंगे, पापा के ब्लड रिलेशन से हम लोग लेने का कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग मम्मी से ले सकते हैं, ठीक है, और मम्मी के ब्लड रिलेशन उधर नहीं जाते हैं, लेकिन पापा वाले में पूरे ब्लड रिलेशन में जा सकते हैं। क्योंकि अगर तुम नानी घर से अगर कहीं किसी से ली, ठीक है, अगर नानी घर से तुम लेती है किसी से किडनी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तेरा बॉडी, यानी कि ब्लड रिलेशन में जो होता है उसी का किडनी तुम्हारे अंदर सपोर्ट करता है। और अगर तुम्हारा किडनी सपोर्ट नहीं किया तुम्हारे अंदर, अगर तुम बॉडी में डाल दिए, तुमको लगेगा कुछ दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक तुमको लगेगा कि मेरा किडनी काम कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अचानक से 10 दिन के बाद क्या होता है कि पूरा हालत खराब हो जाता है, पूरा अचानक तुम्हारा बॉडी क्या करेगा कि उस किडनी को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो बॉडी था ये पहले से था, हम किडनी डाले, खराब हो गया दूसरा किडनी, तो इसमें क्या होता है ना कि ये तुम्हारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, वो इसको सपोर्ट नहीं करता है, मतलब दोस्ती नहीं किया अंदर में, तो इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करना मतलब इसको मार देता है सारा सेल को, यानी कि ये किडनी बर्बाद हो गया। और एक किडनी लगाने में तुमको पता है कितना लगता है, एक ट्रांसफर करने में मिनिमम 25 से 30 लाख रुपया लगता है। तुम अपना किडनी दोगे तब भी, वो किडनी अपने से नहीं दे रहा है, किडनी तुम अपना फैमिली का ही दे रहे हो किसी का, सिर्फ लगाने का जो खर्च आता है वो 25 से 30 लाख का खर्च आता है। और अगर रिजेक्ट हो गया तो आदमी मर भी जाता है और पैसा भी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए वो चीज समझना, इससे रिलेट करके समझ सकते हो कि बॉडी के अंदर तो किडनी हम लोग डाल दिए, लेकिन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट कर देगा तो उसको मार देगा वो, है ना, तो भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। तो अगला काम होता है हमारा, कितना नंबर था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 4 नंबर था ना, ट्रांसफर में कितना नंबर था, उसके बाद डिजायर्ड डीएनए बनाए वेक्टर, वो कितना था 5 नंबर, उसके बाद हम लोग ट्रांसफर किए, उसका क्या बोले हम लोग 6 नंबर, 7 नंबर, देखो 7 नंबर पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे
उसका सिलेक्शन करेंगे जिसमें ट्रांसफर भी हो गया और जिसका सिलेक्शन भी हो गया अंदर में, जिसका बॉडी तुमसे दोस्ती कर लिया, तो उसके बाद होता है सिलेक्शन। मतलब उसको चूज करके निकाल लेंगे वो होस्ट को कि देखो इसमें सेलेक्ट भी हो गया और हम लोग ट्रांसफर भी कर पाए, ठीक है। उसको बाद क्या करते हैं बाबू कि एक ही उतना जरूरत नहीं होता है, मतलब कि एक ही जो निकाले हम लोग सेलेक्ट करके सिर्फ उसी से काम नहीं बनेगा, उसको क्या करना होगा, तुमको बहुत सारा बनाना होगा बार बार। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, बायो रिएक्टर में डालते हैं। किसमें? बायो रिएक्टर। देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में एक फोटो दिया है जार का, सबसे लास्ट में एक बहुत बड़ा जार है, उस जार में डालते हैं और उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं, ठीक है। मिला जार? वो तो डीएनए पूलिंग है। ये देखो ये जार, ठीक है, ये यहां छोटा सा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा जार होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो सिलेक्शन किए हैं जिसका हम लोग, जिसमें एक्सेप्ट हो गया, उसको क्या करते हैं हम लोग, बायो रिएक्टर में डाल देते हैं, है ना। इसके बाद 9 नंबर में क्या करेंगे, अब ये तुम्हारा बायो रिएक्टर में डिजायर बन चुका है, अब हमको क्या, वो केमिकल बन चुका है जिससे बाल बड़ा होता है, वो हम लोग बना लिए। अब उसको क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, जो गंजा होगा वो खरीदेगा, ठीक है, खरीद के अपना बाल लंबा करेगा। देखती इतना सारा दवा बिकते रहता है, बाल लंबा कीजिए, बाल बढ़ाइए, बाल झड़ रहा है तो बाल नहीं झड़ेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या करते हैं कि उसको मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, है ना। मार्केट में हम लोग क्या भेजते हैं और फिर उसका फीडबैक लेते हैं कि तुम्हारा बाल लंबा हुआ। सबसे देखती है टीवी में प्रचार में पूछते रहता है कि हम 10 साल से यूज कर रहे हैं, मेरा बाल लंबा हो गया, किसी का बाल नीचे तक ऐसे अला इतना लंबा दिखा देता है कि वहां नीचे तुम्हारा चलता है ना तो पीछे से आते रहता है पूरा एकदम नीचे जमीन पे, ठीक है। वो सब झूठ का अला नकली बाल लगा करके, ठीक है। या तो होता है किसी किसी का ऑटोमेटिकली होता है बिना दवा का। जैसे मेरे क्लास में एक लड़की है जसलीन कौर, पंजाब से है, उसका बाल ना मतलब उसके बॉडी से भी लंबा है, अगर वो अपना बाल को छोड़ दे तो नीचे जमीन में आएगा ऐसे, ठीक है। जैसे तुम लोग का लहंगा उंगा आता है ना वैसे तुम्हारा आएगा, ठीक है, उन लोग उसका बाल। इसीलिए वो हमेशा क्या करती है, बांध के पूरा रखती है, बहुत ज्यादा इतना लंबा हो जाता है उसका जब वो बांधती है तो। जसलीन कौर नाम है उसका, मेरी बैचमेट है। जब फर्स्ट टाइम हम लोग का क्या है ना कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल इस तरह से है, ठीक है। तो क्या है ना कि ज़्यादा दूर नहीं है, बॉयज हॉस्टल ये है हम लोग का जो मिला है क्वार्टर, और गर्ल्स हॉस्टल तुम मान लो यहाँ से जो हम बाइक लगाए हैं ना इतना दूर में है, तो सामने तो दिखेगा ही, ठीक है। अब एक दिन हम लोग जब फर्स्ट डे कॉलेज एडमिशन लिए थे तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि हम अपने बालकोनी में निकले हुए थे, मेरा बालकोनी इधर ही है गर्ल्स हॉस्टल साइड, अब बीच में है एकदम, ठीक है, जहाँ से पूरा गर्ल्स हॉस्टल दिखता है, ठीक है। तो हम इधर खड़े थे, अब वो लड़की क्या की कि उस दिन नहा के निकली थी, ठीक है, तो बाल ऐसे करके पूरा सामने ऐसे नहीं झाड़ते रहता है लोग, तो अचानक देखे ना तो मतलब कि नहीं होता है, अचानक से डर गए, मतलब ये हो ही नहीं सकता है, बाल सोचो कि नीचे तक पूरा ढका हुआ उसका शरीर, केवल बाल ही दिख रहा है, ठीक है पूरा। तो हम लोग डर गए, हम अपना रूममेट को जाके बोले देखो देखो क्या है ये, ठीक है। तो उसको पता था, बोले कि अरे एक लड़की का हमारे बैचमेट में आई है, उसका बाल बहुत लंबा है, शायद वही हो सकती है। उसके बाद ऐसे जब झाड़ी ना तब देखे ओ लड़की है, ठीक है। खतरनाक था वो सीन, लेकिन एकदम मतलब ऐसे जो सामने करके नहा के निकली थी तो वो झाड़ रही थी, ठीक है। ये 9 प्रोसेस हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। सबसे पहला आइसोलेशन पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना, पीसीआर को पढ़ना है, पीसीआर के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है जो टैक्सी की तरह काम कर रहा है। टैक्सी के बाद क्या पढ़ना हम लोग को, ट्रांसफर पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। सिलेक्शन के बाद बायो रिएक्टर क्या है, वो जार कौन सा कैसा होता है जिसमें जार में हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। और उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ना हम लोग को, डाउन स्ट्रीम
प्रोसेसिंग, है ना, ये पढ़ना हम लोग को, जिसमें हम लोग मार्केटिंग सीखेंगे ना, तुम लोग से ऐड करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बाल मेरा लंबा हो गया ये जीन, ये दवा से, ठीक है। तुम लोग तैयार हो ना?